इस वीडियो में बताऊंगा कैसे डीएससी एनरोल करते हैं पीएफ फाइनेंस पोर्टल में। फर्स्ट आपको एडमिन आई लॉगिन करना है। उसके बाद आप नीचे जाइए, बैंक ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे था ई पेमेंट यूजिंग पी डेटाबेस था। पहले आप क्या करते थे ना, उसको साइन करके बैंक में देना पड़ता था, उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस होता था। अभी आपको क्या करना है कि उसको आप बैंक नहीं जाना पड़ेगा। उसको डीएस इनरोल करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। आप पहले स्कीम सीरियस कीजिए 4183, उसके बाद अकाउंट नंबर इंटर करके सर्च कीजिए। उसके बाद आप इफेक्टिव डेट आज ही डालिए कि आज से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि डिजिटल साइन का पेमेंट, इसलिए आज का डेट में चूज़ किया। और उसके बाद आप अकाउंट एक्टिवेशन टाइप पे आप चूज़ कीजिए ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। कुछ टाइम के बाद अभी क्या है ना, पेंडिंग फॉर एक्टिवेशन अप्रूवल शो करे। कुछ टाइम बाद वो एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अभी क्या करना है ना, हमको डाटा अप्रूवल आई लॉगिन करना है। वहाँ पे जो भी डाटा अप्रूवल है उसका डीएसए हम इनरोल करेंगे। उसको लॉग आउट करते हैं। डाटा अप्रूवल का आईडी हम ओपन करते हैं। उसके बाद आप मास्टर को जाइए, यहाँ पे डीएससी मैनेजमेंट को जाइए, एनुअल डीएससी विनिंग आप क्लिक कीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो लिखा है डाउनलोड डीएससी विंडोज एप्लीकेशन, उसको यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, उसको रन करना है। उसके बाद ही डीएससी सर्टिफिकेट एनरोलमेंट को क्लिक करना है, नहीं तो प्रोसेस नहीं होगा। वो करने के बाद ही आपका करना सही होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट चूज़ कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट का वाली पीरियड आ जाएगा। और प्रपोज के लिए आपको यहाँ पे डिजिटल काउंट और साइन के लिए मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, इसको ऐड कीजिए। और डिजिटल साइन बेनिफिशियरी लिस्ट को भी चूज़ कीजिए, उसको भी ऐड कीजिए। उसके बाद एनुअल डिजिटल सिग्नेचर उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आप पिन दे के उसको क्लिक कीजिए। अभी क्या ना आपका वहाँ पे हो गया है डाउन। उसको हम एडमिन में जाके उसको अप्रूव करने के बाद ही वो हो जाएगा। उसमें डिजिटल सिग्नेचर डाउन सक्सेसफुल दिखा रहा है। उसको हम अभी लॉग आउट करते हैं। वो एडमिन ऐड जाके उसको हम अप्रूव करने के बाद ही वो डिजिटल साइन सर्टिफिकेट हो जाएगा अप्रूव। मास्टर को जाइए, डीएस मैनेजमेंट को जाइए, अप्रूव डीएस के क्लिक कीजिए। उसके बाद उसको टिक करके अप्रूव कर दीजिए। अभी आपका डीएससी सक्सेसफुल अप्रूव हो गया है। उसके बाद हम जाके अकाउंट में
लिमिट शो कर रहे हैं कि किसी को कितना अमाउंट हम देने वाले हैं, उस पर बैंक में जाइए, सिग्नेचर कन्फर्मेशन कीजिए। मैं वो पेमेंट प्रोसेस के लिए एक ही डीएस यूज़ करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा एक ही टीआईडी है। इसलिए पहले उनको ही असाइन करूँगा। मैं स्कीम चूज़ किया और उसके बाद वो बैंक चूज़ करने के बाद आपको मिनिमम 1 रुपये से देखिए और मैक्सिमम मैं अभी 50 लाख तक रखता हूँ। और नंबर ऑफ लेवल, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ लेवल एक ही रखता हूँ, क्योंकि ना मैं एक ही डीएसी में पेमेंट करना चाहता हूँ। जिसका भी 2 है कि 3 है, वही उसी हिसाब से वो वहाँ पे अमाउंट सेट करेंगे। 1 से 25,000, 25,000 अब जैसे भी जो है जिसका है वो भी कर सकते हैं। वो उसी हिसाब से उसका डाटा अप्रूवल आईडी भी ओपन करना है, उसी हिसाब से वो ये करना है। उसके बाद आप करने के बाद आपका सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आप प्लस आइकन को क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो जो भी है उनका डेजिग्नेशन क्या है वो चूज लिखिए। और यहाँ पे आप फ्रॉम डेट टू डेट या जो आपका सर्टिफिकेट में डेट है वही डेट आप यहाँ पे आप मेंशन कीजिए, कि उसके बाद ही डीएसी का वैल्यू भी कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आपको दोबारा ही करना पड़ेगा और दूसरा डीएसी। इसलिए वो जो भी डेट है वो भी उसको आप जिस हिसाब से आप कीजिए। मेरा मैं यहाँ पे जो भी डीएसी हुआ था उसका डेट मैं पहले चूज़ कर रहा हूँ। 9 सितंबर 2023 और 9 सितंबर 2025 तक मेरा है। उसको करने के बाद मैं सेव कर दूंगा। कुछ एरर शो कर रहा है, किंतु वो भी बैकग्राउंड में हो गया है। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। स्कीम चूज करता हूँ, बैंक चूज करता हूँ। देखिए मेरा एक्टिवेट शो कर रहा है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, डाटा अप्रूवल को मैं फिर जाऊंगा। उसमें जो मेरा को जो एडमिन जो सैंक्शन किया है कि मैं 1 रुपया से 50 लाख तक पेमेंट कर सकता हूँ, उसको भी मेरे को भी अप्रूव करना है। उसके बाद ही मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। मैं अभी क्या ना डाटा अप्रूवल आईडी को जाऊंगा, उसको अभी मैं लॉग आउट करता हूँ, वो डाटा अप्रूवल जाऊंगा। उसके बाद ही मैं अप्रूव करने के बाद ही मेरा सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता हूँ। अभी मैं डाटा अप्रूवल का आईडी लॉगिन करता हूँ। उसके बाद बैंक में जाइए, एनो लाका डीएस विंग ऐप पे आप क्लिक कीजिए। एनो लाका डीएस विंग ऐप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट का क्लिक कीजिए। उसके बाद साइन एनरोलमेंट फाइल को क्लिक कीजिए। उसमें डिजिटल साइन करने के बाद मेरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। उस हिसाब से आप आपका पोर्टल कर सकते हैं। डीएसी एनरोलमेंट फाइल साइन सक्सेसफुली। अभी मैं पेमेंट कर सकता हूँ। उतना ही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अकाउंट एक्टिवेशन, यह